तो स्टूडेंट्स कैसे हो? मैं हो आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो ये वाली जो वीडियो है वो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 12 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 2 की है वीडियो आज की। ठीक है, तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेटा आइडेंटिफाई टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग। तो ये वाले जो जितने भी क्वेश्चन है इनमें से हमें फैक्टर और टर्म्स वो आइडेंटिफाई करनी है, और साथ में नीचे एक और चीज़ दे रखी है कि शो दैट टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। और जो टर्म्स और फैक्टर्स होंगे वो हमें एक ट्री डायग्राम बना करके बेटा शो करनी है। ठीक है, तो ट्री डायग्राम जो है आप लोगों ने बेटा क्लास 5th में भी सीखी है। ठीक है, क्लास 6th में भी सीखी है ट्री डायग्राम कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोला टर्म्स एंड फैक्टर वो आइडेंटिफाई करने हैं। उससे पहले बेटा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन हमारे पास बेटा क्या है वो लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन कौन सा है बेटा? वो एक्सप्रेशन है बेटा हमारे पास x-3। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। एक्सप्रेशन कौन सा है बेटा? x-3। और इसमें जो हमारे पास टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं इस एक्सप्रेशन में? टर्म्स की बात करें, देखो टर्म्स कितनी होती हैं। तो देखो अगर प्लस या माइनस आ जाए, ठीक है, तो प्लस या माइनस से पहले वाली ये एक टर्म होगी, माइनस आगे बीच में ये आ गई सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारे पास एक टर्म होगी x और सेकंड टर्म होगी हमारे पास 3। अब 3 के साथ माइनस लगा हुआ तो बेटा हमें यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। अगर प्लस हो तो कोई दिक्कत वाली नहीं, तो एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई में मान लो x×3 लिखा होता है तो बेटा वो एक ही टर्म होती है। मल्टीप्लाई वाली चीज़ कभी भी अलग अलग टर्म वाली नहीं होती। ठीक है, जहाँ पर प्लस और माइनस होता है बीच में वो टर्म्स बेटा हमेशा अलग अलग स्पेसिफाई होती है। ठीक है, इतनी बात समझ लेना। तो उसके बाद फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा इसके? फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे? फैक्टर सेम होंगे बेटा, एक तो x ही रहेगा और एक है -3। ठीक है, अब ट्री डायग्राम बना लेते हैं। क्या आ जाएगा? x-3 हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले टर्म्स लिखेंगे। कौन कौन सी है? दो टर्म्स है बेटा इसके अंदर। एक है बेटा हमारे पास x और एक टर्म है हमारे पास -3। ठीक है, अब x के हम क्या लिख लेंगे बेटा? फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे? x के आगे कुछ नहीं मल्टीप्लाई, इट मीन जिसके आगे कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1। तो एक हो गया x, इसके साथ में मल्टीप्लाई में है 1। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर क्या है? -3 है तो इसका एक टर्म हो गया बेटा 3। सेकंड टर्म इसके साथ भी बेटा जो माइनस है वो हम -1 लिख लेंगे इसे इस तरीके से। तो ये आ गए बेटा इसके क्या? फैक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, मैं हो आप सब समझ गए होंगे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगेन सबसे पहले एक्सप्रेशन कौन सा हमारे पास? एक्सप्रेशन कौन सा है बेटा? वह 1 + x+x²। अब अगर मैं टर्म की बात करूँ, अब इनके बीच देखो बेटा, दिखिए रहा ना प्लस प्लस वाला सिंबल है, तो सारे टर्म्स अलग अलग गए। तो एक टर्म आ गई हमारे पास 1, सेकंड टर्म आ गई हमारे पास x, थर्ड टर्म आ गई x²। समझ गए? अब मैं इनके फैक्टर की अगर बात करूँ, फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे? तो बेटा अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ, एक मिनट जरा, थोड़ा कैमरा धुंधला सा लग रहा है, साफ कर लो थोड़ा सा। मैं होप शायद विजिबल हुआ अच्छे से। तो फैक्टर्स में क्या आ जाएगा बेटा? ये एक फैक्टर आ गया, सबसे पहले 1 ही आएगा। दूसरा x अकेला है तो x आ जाएगा। इधर x² है तो x² किस तरीके से लिखा जा सकता है? x × x करके। ठीक है, अब जरा ट्री डायग्राम बना लेते हैं इसकी। 1 + x+x²। अब अगेन सबसे पहले बेटा ये 3 टर्म्स में डिवाइड है। पहली 1, सेकंड टर्म है बेटा इसमें x और थर्ड टर्म है बेटा x²। अब 1 के अगर फैक्टर बनाऊँ तो कुछ नहीं बनता, 1 × 1 नहीं रहता है ना। तो बेटा इसका तो मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 1 तो 1 नहीं रहेगा। ठीक है, तो 1 × 1 कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, या सिंपली 1 ही भी लिख दो तब भी सही है। और x भी सिर्फ अकेले ही पड़ा है यहाँ पर, तो 1 × x लिख दो या ओनली x लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये x² है। x² का मतलब क्या है कि बेटा x यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। एक x ये आ गया और एक x ये आ गया। ये ट्री डायग्राम बन गई इसकी। अब y-y³। अब अगेन एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा इसका? y-y³। ठीक है, अब उसके बाद टर्म्स कितनी आ गई बेटा इसमें? एक y है और एक -y³ है।
अगर मैं फैक्टर की बात करूँ वो कौन कौन से आ गए इसमें, एक वाई आ गया जी, माइनस वाई क्यूब है ना, तो माइनस वाई क्यूब देखूँ इसमें -1 में अलग कर लेता हूँ, ठीक है, वाई क्यूब का, और 1 वाई, 2 वाई और 3 वाई, इस तरीके से आ जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे ना। यानी कौन कौन से टेबल में आ रहा है फैक्टर, तो ये हो गए ना। तो अब ट्री डायग्राम देखते हैं इसकी, वाई माइनस वाई क्यूब। अब ट्री डायग्राम में क्या आ जाएगा बेटा, अगेन दो चीज़ों में डिवाइड हो गए, एक वाई में और थर्ड माइनस वाई क्यूब में। अब वाई तो सिर्फ अकेला ही है, तो 1 मल्टीप्लाई वाई करके लिख सकते हो या सिंपली वाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब माइनस वाई क्यूब, अच्छा जो माइनस है वो पता ही है आपको बेटा, -1 करके लिख लेते हैं हम, ठीक है। और सेकंड फैक्टर क्या बनेगा, एक वाई, उसके बाद और वाई आ जाएगा और एक और वाई आ जाएगा, ये इस तरीके से फैक्टर बन गए इसके, ठीक है। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, है ना, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बेटा, 5D इसका, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया इसका, 5xy² प्लस 7x²y। इसमें बेटा टर्म्स कौन कौन सी हैं, अब 5xy ये एक टर्म है, इसमें प्लस आ गई, ये अलग टर्म हो गई, तो टर्म्स इसमें दो आ गई बेटा, कौन की, एक 5xy², एक टर्म आ गई 7x²y। अब अगर मैं इसमें फैक्टर की बात करूँ तो इसमें ये वाले टर्म में कौन कौन सा फैक्टर है बेटा, एक 5 है, x है और y² भी है, ये 7 है, x² है और y है, ये वाली इसमें क्या आ गई बेटा, फैक्टर्स बन गए हैं। और अगर मैं ट्री डायग्राम बनाऊँ कैसे आ जाएगा, 5y² प्लस 7x²y। तो अब इसकी ट्री डायग्राम बनाने जा रहे हैं बेटा, तो ये फैक्टर लिख लेंगे सबसे पहले, 5x²y 7x²y। अब 5x²y को तोड़ लो, एक 5 से मल्टीप्लाई है जी और x से मल्टीप्लाई है, और एक y आ गया और एक और y आ जाएगा जी, y², इस तरीके से आ गया जी, है ना। और ये वाला 7 से, और ये एक x है और ये सेकंड x है बिकॉज ऑफ x² है, और ये एक y आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा हमारा, इसमें है -ab प्लस 2b² माइनस 3a², ठीक है। और उसके बाद सेकंड और क्या रह गया हमारे पास, टर्म्स कौन कौन सी है, अब ये माइनस इसके साथ, तो -ab टर्म आ गई और 2b² है और -3a² है। अगर फैक्टर की बात करूँ तो फैक्टर कौन कौन से आ गए इसमें बेटा, एक -a लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ अलग करके, और 2 और b² लिख सकता हूँ, और -3 और a², ठीक है। अगर इसी की ट्री डायग्राम बनाऊँ तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा मुझे, तो -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। अब मुझे सबसे पहले -ab इस तरीके से लिख लूँगा मैं, और 2b² ऐसे, और -3a² ऐसे। अब ए बी को किस तरीके से लिख सकता हूँ बेटा, फैक्टर बना करके। अब -1 एक ऐसे लिख लूँगा, ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एक 2 आ जाएगा, इसमें b² 2 है बेटा, है ना, एक बी इधर आ गया और एक बी इधर चला गया, और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 ए हैं जी, एक ए जे आ जाएगा बेटा और एक ए जे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बेटा क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गए होंगे, अगर नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में देख करके बता सकते हो आप, अगर कुछ ना समझ आए तो भी बता दो बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।